सोनपुर गांव में एक विधवा बबीता अपने 3 बच्चों रक्षी, चेतन और गुड़िया के साथ रहा करती थी। इन तीनों भाई बहनों में चेतन सबसे बड़ा था, जिसकी उम्र 12 साल, जबकि रक्षी भी 10 साल की एक छोटी बच्ची ही थी और उसकी रंगत भी सांवली थी। और गुड़िया तो अभी गोद में 7 माह की खूबसूरत और गोरी रंगत वाली बच्ची थी। बबीता की मौत का वक्त हो गया था और वो मौत से बहुत करीब थी। उसने मरते मरते अपने बेटे चेतन को वसीयत की थी कि बेटा चेतन, देख, तेरे पिता तो मर चुके और अब मैं भी इस दुनिया से जाने वाली हूँ। मेरी वसीयत है कि तू अपना और अपनी इन तीनों बहनों का बहुत ख्याल रखेगा और अच्छी जगह उनकी शादी करेगा। बोल चेतन, वादा कर तू ऐसा ही करेगा ना? चेतन माँ को देखकर रो रहा था। माँ, ऐसा ना कहो माँ, तेरे बगैर हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। तू मत जा। बेटा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तू खुद को संभाल और मुझसे वादा कर ताकि मैं सुकून से मर सकूं। हाँ माँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ, अपनी बहनों के लिए माता पिता दोनों बनकर उनका ख्याल रखूंगा और उनकी शादी अच्छी जगह करूंगा। तू चिंता न कर माँ, तेरी रूह को हमेशा शांति मिलेगी। ये सुनकर चेतन की माँ मुस्कुराई। माँ, मैं तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। चेतन बाहर गया तो बाहर बहुत तेज बारिश थी। वो भीगता हुआ दवा लेने गया और जब घर वापस आया तो उसने देखा कि माँ मर चुकी है और उसकी दोनों बहनें रो रही हैं। ये देखकर माँ कहता चेतन भी रो पड़ा। फिर चेतन के घर में उसके मालिक मकान अपने नौकरों को लिए आए। मनहूस हैं ये बच्चे। पैदा हुए तो बाप को खा गए और अब माँ को। चलो लड़को, इनका सामान उठाकर बाहर फेंको और इनकी माँ की लाश को भी। अब मालिक के मकान के नौकरों ने चेतन की माँ और उनके सामान को बाहर फेंक दिया। चेतन रो रो कर कहता रहा कि मेरी माँ की मैयत को कोई कांधा दे दे, मगर सारे लोग वहां से चले गए और किसी ने चेतन और उसकी बहनों की मदद न की। चेतन ने खुद ही अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। 2 दिन बाद चेतन ने एक अमीर आदमी की फैक्ट्री में बोरे उठाकर ट्रक पर रखने का काम शुरू कर दिया और इस काम के उसे फैक्ट्री के मालिक ने पूरे 100 रुपए दिए। ये चेतन की पहली कमाई थी। चेतन ने इन पैसों से छोटी बहन गुड़िया का दूध लिया, रक्षी के लिए खाना और खुद तो वो बेचारा पानी पीकर सो गया। कुछ साल बाद चेतन और उसकी बहनें जवान हो गए। चेतन चाहता था कि अब बहनों की शादी कर दे ताकि माँ से किया वादा निभाकर सुकून पा सके। चेतन ने गुड़िया को नाजों से पाला था क्योंकि वो छोटी थी। एक दिन, गुड़िया, कहाँ है तू? गुड़िया मेरी बहन, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। और रक्षी, तुम कहाँ हो? ये लो, तुम्हारे लिए भी गिफ्ट है। अब दोनों बहनें आ गईं। वाह भैया, हसीन जोड़ा है, कितना सुंदर है ये। थैंक्स भैया, आपको हमारा कितना ख्याल है। भैया ये क्या, आप क्या अपनी बहन के लिए लंडे बाजार का सूट उठा कर लाए हैं? और वो रक्षी, उसे तो स्टैंडर्ड का कुछ पता ही नहीं है। इसकी सूरत काली है ना, तो इसे कुछ भी सूट करता है। मगर भैया, मुझे ये सस्ता जोड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मुझे 20,000 दे देना ताकि मैं अपनी सहेलियों के साथ बाजार से कोई ब्रांडेड सूट ले आऊं। अब चेतन बहन को खुश करने की खातिर अपनी सारी कमाई उसे दे देता है। ये ले बहन, तू ये 20,000 ले और अपनी मर्जी से कुछ अच्छा सा ले आ। कुछ रोज बाद गुड़िया चेतन के पास आई। भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ बोल गुड़िया। भैया, मुझे एक लड़का बहुत पसंद है। वो काफी अमीर कबीर दौलतमंद और पढ़ा लिखा है। उसका नाम मनीष है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। हाँ बहन, ठीक है, मगर रक्षी तुझसे बड़ी है, पहले उसकी शादी होना चाहिए ना। अब भैया, वो काली रंगत वाली है, उसके चक्करों में मेरा रिश्ता भी हाथ से जाएगा और वो भी अमीर तरीन। बस अब मेरा उस छोटे से घर में दम घुटता है। गुर्बत की जिंदगी से बहुत दूर जाना चाहती हूँ मैं। छोटी छोटी चीजों को तरसती आई हूँ। गुड़िया ये कहकर वहां से चली गई और चेतन ने माँ की तस्वीर से रोकर बातें करना शुरू की। ऐ माँ, माफ कर देना कि तेरा चेतन तेरी उम्मीदों पर पूरा न उतर सका। मैं अपनी बहनों के लिए कुछ न कर सका। अरे भैया ना रो, वो तो गुड़िया छोटी और नासमझ है जो अमीरी गरीबी की बातें कर देती है, वरना जो आपने हमारे लिए कर दिया ना भैया, कोई नहीं कर सकता। एक पंडित जी ने भी रक्षी के लिए अपने बेटे का रिश्ता दिया और शुभ मुहूर्त निकाल कर रक्षी और गुड़िया शादी की तारीख दे दी। गुड़िया के ससुराल से गुड़िया के लिए शगुन का सामान आया। गुड़िया की सास, अब भाई चेतन बेटा, हमारी बहू को यही जोड़ा शादी के दिन पहनाना और यही ब्रांडेड चूड़ियां भी। हाँ गुड़िया,
मम्मी ने इस बॉक्स में तुम्हारे लिए डायमंड सेट दिया है, जरूर पहनना। क्योंकि रक्षी के ससुराल वाले रक्षी के लिए शगुन का सामान न दे सके तो रक्षी ने माँ का पुराना लाल जोड़ा शादी पर पहनने के लिए निकाल लिया। देखा भैया, मेरे ससुराल वाले कितने अमीर हैं, क्या ब्रांडेड चूड़ियां, जोड़ा और डायमंड का सेट लाए हैं, क्या अमीर बहू बनूंगी मैं। अब चेतन सर झुकाए चुपचाप खड़ा था। शादी का दिन भी आ गया। रक्षी जहाँ माँ का लिबास पहने दुल्हन बनी तो वहीं गुड़िया ब्रांडेड सूट, चूड़ियां और लाजवाब डायमंड का सेट पहने। आय हाय रक्षी, तू कैसी काली पीली दुल्हन बनी है ना, गरीबों वाली। क्या पुराना डिजाइन वाला जोड़ा, उफ, तेरे ससुराल वाले भी ना एक जोड़ा भी नहीं भेज सकते थे। भैया ने भी तुझे माँ की उतरन ही पहना दी, ना कि न्यू ड्रेस लाते थे। चलो मैं तो चली ससुराल, इस कैद खाने जैसे घर से जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। सुन गुड़िया, ये माँ का लिबास है, इसमें माँ का आशीर्वाद शामिल है। अच्छा, तू कैसे भूल गई कि ये घर भैया ने उस वक्त हमारा सर छुपाने को लिया था जब हम बेघर थे। अरे हमारे भैया ने तो खुद भूखे रह रहकर हमें खाना खिलाया है, खुद कीले में सोकर हमें खुश्क जगह सुलाया है, अपनी ख्वाहिशें पूरी न की, हमारी पूरी की, हमारी शादी की, खुद कभी अपनी शादी का नहीं सोचा। अरे तू कितनी खुदगर्ज है गुड़िया, वो भैया जिसने अपना बचपना हमारे लिए खोकर खुद पर बोझ उठाए, तो उसी भैया के एहसानात भूल रही है। वाह रे गुड़िया वाह। अब गुड़िया की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसे वही पुराना वक्त याद आ गया जब उसके माता पिता उसे छोड़कर दुनिया से चले गए थे और वो लोग लावारिस और बेसहारा थे, जब उसके भैया चेतन ने ही इन सब का ख्याल रखा। रक्षी मुझे माफ कर दे, मैं शायद अपना बीता कल भूल गई थी, मैं भैया से भी अपने किए की माफी मांगूंगी। जब रुखसती का वक्त आया तो चेतन ने दोनों बहनों को गले लगा लिया और गुड़िया ने रो रो कर कहा, भैया, मेरे प्यारे भैया, खुद का ख्याल रखिएगा बहुत, मुझे माफ कर दे कि मैंने आपका दिल दुखाया। मायका माता पिता से होता है, मगर मेरा मायका मेरे भैया के दम से आबाद रहेगा।